सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। साध संगत जी, एक कुलीन अमीर जट परिवार दे जिमीदार दे कोई औलाद नहीं सी। उसका नाम उधम सिंह सी, पर उसकी निमरता दे कारण भाई आदम नाम वालों उसकी प्रसिद्धि सी। औलाद की इच्छा के कारण वह कई संतां ते कई फकीरां दे चक्कर कटदा रहा, पर उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। हौली हौली उसकी उम्र भी वधदी चली गई ते इसलिए उसने अपनी किस्मत उत्ते संतोख कर लिया। एक दिन उसकी भेंट एक सिख वालों हुई। उसने उसनों विश्वास दिलवाया कि तुहाडी इच्छा श्री गुरु नानक देव साहिब जी दे घर वालों जरूर पूर्ण होवेगी। इन्हां दिनां विच उन्हां दे चौथे वारस श्री गुरु रामदास साहिब जी गुरगद्दी उत्ते विराजमान हन। अंत आप जी उन्हां दी शरण विच गुरु चक चले जाओ। भाई आदम जी हुण बुढ़ेपे दे नज़दीक पुजण वाले सन ते उन्हां ने औलाद दी इच्छा त्याग दित्ती सी, पर उन्हां दी पत्नी दे दिल विच ਇਹ उमंग जागृत हुंदी रहिंदी सी। उसते जोर देण उत्ते भाई आदम जी केवल आत्मिक फल की प्राप्ति के दृष्टिकोण वालों गुरु चरनां विच मौजूद हो गए ते आम लोकां दी तरह सेवा विच जुट गए। गुरु घर दा माहौल उन्हां नूं बहुत भाया ते इत्थे सारे लोग निष्काम होके सेवा करदे दिखाई दिंदे सन। सारी संगत दे दिल विच केवल आत्मिक उन्नति दी मात्र चाह हुंदी सी। बस एक खिच पाई आदम जी नूं इत्थे निवास करन लई प्रेरित करन लगी। उन्हां ने गुरु दे चक विच ही अपना वख वल्लों घर बना लिया ते चंगे अमीर बख्तावर होण दा सवांग त्याग के एक आम जय इंसान की तरह जीवन बतीत करना शुरू कर दिता। वो पति पत्नी प्रभात उठ के जंगल विच चले जांदे, उत्थे वल्लों बालण दियां लकड़ियां दे पंड चुक के परत आउंदे। पर भाई आदम जी अपने सिर वाला बोझा बाजार विच विक्री कर दिंदे ते उन्हां दी पत्नी अपने वाला बोझा घर दी जरूरत लई इन्हां लकड़ियां दे बालण दे रूप विच प्रयोग करदी। पर इस गठड़ वल्लों कुछ लकड़ियां बचियां रहिंदियां सन जो कि हौली हौली एक वड्डे भंडार दे रूप विच इकट्ठियां हुंदियां गईयां। शीत रुत सी, बहुत ठंड दे दिन सन। एक दिन गुरु साहिब जी दे दर्शनां नूं दूर दूर वल्लों संगतां आईयां होईयां सी कि अचानक वरखा होण लगी, जिस कारण सर्दी वधदी चली गई ते वरखा रुकण दा नाम ही नहीं लै रही सी। 2-3 दिन मींह इस प्रकार बनिया रहा। इस विच लंगर विच बालण खत्म हो गया, भोजन तैयार करन विच अड़चन पैदा हो गई। जिवें ही इस गल दा भाई आदम जी नूं पता होया, वो अपने घर वालों इकट्ठा किया होया बालण चुक के लंगर लई लियाउण लगे ते उन्हां दी पत्नी ने जदों संगत नूं ठंड नाल ठिठरदे होए वेख्या तो उसने भी घर विच इकट्ठे कीते होए लकड़ी दे कोयले अंगीठियां विच जला के संगत दे सामने अग सेकण लई धर दिते। संगत ने राहत दी सांस लई। जदों आराम घर विच गुरु साहिब जी संगत दी सुध लैण पुजे तो उन्होंने पाया कि संगत बहुत खुश आ। उन्होंने पुछया, इन्हां अंगीठियां नूं जला के सारे डेरियां विच पहुंचाउण वाले ते लंगर लई सुक्कियां लकड़ियां लियाउण दी सेवा किसने कीती है? तां पता होया भाई आदम ते उन्हां दी पत्नी ने सेवा कीती है। ਇਹ जाण के गुरु साहिब जी बहुत खुश होए। उन्होंने भाई आदम जी नूं अपने दरबार विच सद के कहा, असीं तुहाडी सेवा वल्लों बहुत खुश होए हां, तुसीं मंगो की मंगदे हो। भाई आदम जी हुण दिलों निष्काम हो चुके सन। उन्होंने सिर नीवां कर लिया ते कहा, मैनूं तुहाडी किरपा नजर चाहीदी है। तुसीं मैनूं केवल प्रभु नाम दा दान बख्श दिओ जी। जवाब विच गुरु साहिब जी ने कहा, ਇਹ ਧਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇੱਛਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।